My topic is good morning everyone. Welcome to my stand-up. I do not comedy stand-up. तो मेरा टॉपिक है राइट टू स्पीच एंड राइट टू स्पीच। तो हमको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पहले हमारे पास कोई राइट नहीं था, हम ऐसा प्रिज्यूम करते हैं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक राइट देता है कि हम बोले, इसको बोल सकते हैं हम राइट टू स्पीक और एक्सप्रेस आवरसेल्फ। और हमें पता है कि हमारे पास पहले अंग्रेज आने के पहले कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमारे पास आर्टिकल 30 है जो बोलता है कि इंडिया में जो भी कानून इसके पहले होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के इस्टेब्लिशमेंट के पहले, अगर वो हमारी हेल्थ, हमारे कॉन्शियंस और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रियलिज्म को अगर सपोर्ट नहीं करते हैं, जैसे हमारा प्रियम्बल है जिसमें हमको बताया फ्रैटर्निटी, इक्वेलिटी, और इसका मतलब है अगर हमको ये दिया गया है इसका मतलब हमारे पास वो नहीं था। हम इक्वेलिटी को, फ्रैटर्निटी को हम प्रैक्टिस नहीं करते थे, हमको दिया गया है, वो एक्सप्रेसली दिया गया है। तो इसका मतलब हम प्रिज्यूम, तो अगर हम इन सबका, अगर इस चीज का अगर हम देखते हैं तो हमारे पास अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू स्पीक देता है, बोलने की आजादी अगर देता है, तो इसका एक लूपहोल है और एक्सेप्शन है कि हम राइट टू रिमेन साइलेंट। जैसे अमेरिका में एक अमेंडमेंट है जिसको 5th अमेंडमेंट बोलते हैं कि आई हैव द राइट टू साइलेंट, कि मुझे कुछ भी नहीं बोलना है ताकि मेरे वो अगेंस्ट ना जाए। तो एक लूपहोल है। तो मेरी जो केस है बिजॉय मैनुअल वाली, बिजॉय मैनुअल में क्या हुआ था कि 3 लड़के थे और वो लड़के ठीक है अपना रिलीजियस प्रैक्टिस करते थे पर किसी को हर्ट नहीं करते थे। हमको पता है कि 3 जन थे, वो जो प्रेयर हो रही थी वहां पे खड़े हो गए सिर्फ। और हमारी जो पैट्रियोटिक कंट्री है जो अभी अभी उभर रही है कि हमको देशभक्ति क्या नए से सिखाती है कि आपको करना ही होगा, हिंदू खतरे में है जो भी है। तो वो जो प्रैक्टिस है वो थोपी जाती है। देखो कोई भी देशभक्ति जो है ना वो अंदर से आनी चाहिए। आप खड़े होके दिखाए, बैठ के दिखाए, पर ड्यू रिस्पेक्ट। तो क्या हुआ, उनके ऊपर उनकी जो सिस्टर्स थी ना वो भी यही प्रैक्टिस करती थी और उनकी सिस्टर को किसी ने नहीं पकड़ा। वो 3 लड़के थे, उनको पकड़ा किसी ने और उनकी कंप्लेंट कर दी एमएलए के पास। एमएलए ने क्या किया, उसको असेंबली में उठाया। अब जब असेंबली में उठाया तो उनका जो इंस्टीट्यूशन था, स्कूल था, उनके ऊपर प्रेशर आया, उन्होंने उनको निकाल दिया। अब देखा 3 देश के जो होनहार स्टूडेंट है उनका नुकसान हो रहा है। पर ये हाईकोर्ट तक गया मैटर। हाईकोर्ट ने भी बोला कि ठीक है इनको निकाल दो भाई, हमारा ग्रुप इंटरेस्ट है, हमको ग्रुप इंटरेस्ट के साथ रहना है। और फिर इसके हिसाब से फिर वो लोग जो बिजॉय मैनुअल वाली जो टीम थी, वो लोग अपने जो एक्शन था उनके ऊपर फर्म थे कि हम किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे, हम अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में अगर वो यहाँ तक जा रहे हैं उनको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है और कहाँ हमारी हद है। वी आर साइलेंट बट वी आर नॉट वायलेंट ना, हम किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। तो उनको पता था ये लूपहोल है, एक्चुअली दिस इज एक्सेप्शन टू राइट टू स्पीक का। हम चुप भी रह सकते हैं और बोल भी सकते हैं पर हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो उनको पता था, वो सुप्रीम कोर्ट गए। अब सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन था, उन्होंने गौर से देखा, अदर कंट्रीज को भी उन्होंने स्क्रूटिनाइज किया कि ये लोग ऐसे ही करते हैं क्या, जैसे नोसिस अगर एजिस्डम जनरस हो रहा है कि ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं, इनका ये पैटर्न है, अदर कंट्री में भी हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि ऐसा अगर होता है तो इसके ऊपर गौर से देखा जाए और देखा जाए कि इसमें कुछ अमेंड होता है क्या। तब हमारे कोर्ट ने बोला कि आप अगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे तो आप रिमेन